नवंबर 2025 से कुछ बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव आपके बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पेंशन सिस्टम पर असर डालने वाले हैं। इस वीडियो में हम 1 नवंबर से होने वाले बड़े बदलावों पर बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि क्या हैं वो बदलाव। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग लॉज एक्ट 2025 में कुछ अहम प्रावधान लागू होने जा रहे हैं। अब बैंक अकाउंट धारक अपने अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी अकाउंट के लिए 4 नॉमिनी जोड़ सकता है। पहले केवल 1 या 2 व्यक्ति ही नॉमिनी बनाए जा सकते थे। ये बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि अगर अकाउंट होल्डर का निधन हो जाए तो परिवार को पैसे या संपत्ति पाने में कानूनी तौर पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसी के साथ ही बैंक अब सिंप्लीफाइड नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू करने जा रही है, यानी अब नॉमिनी जोड़ना और क्लेम करना पहले से आसान होगा। इसलिए अगर आपने सालों पहले अकाउंट खोला था और नॉमिनी नहीं जोड़ा है तो अब आप आसानी से नॉमिनी जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं पेमेंट और कार्ड सिस्टम की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई समेत कई बैंक 1 नवंबर से अपने चार्जेस में बदलाव करने जा रहे हैं। यानी अब अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे क्रेडिट या मोबीक्विक से एजुकेशन फीस भरते हैं तो उस पर 1% चार्ज देना होगा। यानी अगर आप 10,000 फीस जमा कर रहे हैं तो उस पर 100 रुपए का चार्ज लगेगा। इसके अलावा अगर आप डिजिटल वॉलेट में कार्ड से 1,000 रुपए से ज्यादा की राशि लोड करते हैं तो उस पर भी 1% चार्ज लगेगा। मतलब ये कि अगर आप कार्ड से फीस या वॉलेट रिचार्ज करते हैं तो अब थोड़े ज्यादा पैसे देने होंगे। माने नेट बैंकिंग और यूपीआई से पेमेंट करने वाले लोग फायदे में रहेंगे। अब आते हैं आधार पर, जो हर भारतीय की पहचान है। 1 नवंबर 2025 से यूआईडीएआई ने आधार अपडेट से जुड़े कई नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। अब आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर ऑनलाइन बदल या अपडेट कर सकेंगे। कई मामलों में बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए भी ऐसा किया जा सकेगा। लेकिन अगर आपको बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस अपडेट करवाना है तो आपको नजदीकी एनरोलमेंट सेंटर ही जाना होगा। इसके लिए नई फीस तय की गई है। सामान्य अपडेट के लिए 75 रुपए और बायोमेट्रिक बदलावों के लिए 125 रुपए है। यानी अब ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी, लेकिन बायोमेट्रिक के लिए आपको केंद्र पर ही जाना होगा। अब बात करते हैं पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मचारियों की। सभी केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर्स को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर आपने समय पर यह नहीं किया तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। इसके अलावा जो लोग नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ट्रांसफर होना चाहते हैं, उनके लिए भी 30 नवंबर 2025 आखिरी तारीख रखी गई है। यानी पेंशन से जुड़ी औपचारिकताएं इस नवंबर के महीने में पूरी करनी होंगी। इन सब बदलावों का सीधा असर आपकी रोजमर्रा के कामों पर पड़ेगा, चाहे बैंकिंग हो, आधार अपडेट हो, टैक्स रिटर्न हो या पेंशन प्रक्रिया। इन अपडेट्स पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द रेड माइक।